अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में एक बहुत अहम नुक्ते पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। अभी NA 249 में इलेक्शंस हुए हैं, उसके अंदर 3.5 लाख रजिस्टर्ड वोटों में से जो नेशनल असेंबली के हैं उसमें से सिर्फ 70,000 लोगों ने निकल के वोट डाला है। वो एक अलग बात है कि 1.5-2 मिलियन की आबादी के अंदर सिर्फ 3.5 लाख वोट रजिस्टर्ड क्यों हैं, उस पर हम फिर कभी बहस करेंगे। मगर उसके मुकाबले में पंजाब में डस्का में भी इलेक्शन होते हैं जो कि प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन हैं, और उसमें कोई करीब 2.25 लाख लोगों ने निकल के वोट डाला है। सोचने की बात यह है कि वहाँ जो इलेक्शन में बंदा जीता है उसके वोट ले लो और पूरी बल्दिया टाउन के इलेक्शन के वोट ले लो, तब भी उसके वोट ज़्यादा बन जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या कराची का वोटर डिसइनफ्रेंचाइज हो चुका है क्योंकि इस बात पे यकीन ख़त्म हो चुका है कि मेरा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेरे काम करने के मिजाज नहीं है या मेरे मैंडेट को इज्जत नहीं मिलती? पहले तो ये सोचा जा सकता था कि शायद एक कौम या मुहाजिर को डिसइनफ्रेंचाइज करके वोट नहीं पड़ रहा, इसकी वजह से लोग नहीं निकलते। मगर बल्दिया में से मुहाजिर तो रहते नहीं होंगे, वो पंजाबी भी रहते होंगे, पठान भी रहते होंगे, और उन तक ने वोट निकल के नहीं डाला। आगे बल्दिया जो है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है। इसका मतलब ये है कि कराची के अंदर सारी रहने वाली कौमें इस वक्त डिसइनफ्रेंचाइज होती जा रही हैं। मगर इसके मुकाबले में लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो हक आपको मिला है हुकूमत और कानून और आइन के तहत, अगर आप उसमें अपना हक़ खुददारियत नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कल आप शिकायत करने की मजाज नहीं है। भले ही आपके कैंडिडेट को काम करने का मौका ना मिले, आप निकल के वोट क्यों नहीं डालते, अपना हक क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो कल आप रोड पे टायर जलाने के लिए मजाज नहीं है। फिर आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए कि आपके घर में पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, आपको नौकरियाँ क्यों नहीं मिल रही। हम इसीलिए कहते हैं कि सुबह वाहिद अल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।